ऐसी न करें कि आप दूसरों की मदद करते करते कई बार इतना घुस जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। मैं हमेशा एक चीज कहना चाहता हूं, और मुझे पता है ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप है ना, प्रभु से डिसर्नमेंट मांगो। डिसर्नमेंट कि खुदा आपको बताए कि शब्द क्या हृदय से आ रहे हैं कि शब्द दिमागी हैं। सोचो, यीशु ने कहा तुम बुरे हो के अच्छी बातें कैसे बोलते हो। याद रखिए, जैसे वचन में लिखा है जो दिल में है वो मुंह पे आता है। पर समटाइम्स यीशु ने यह भी कहा था कि जो तुम हो नहीं तुम वो कैसे बताते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप मसीह की देह में इस बात को याद रखिएगा ताकि सयाने बन पाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बोलना दिल से नहीं आता है, वो यहां से आता है। ताड़ लो, ताड़ लो, बाइबल बताती है, लिखा है ताड़ लो एक दूसरे को। आपको पता है यूहन्ना ने क्या प्रचार किया अपनी किताब में? यहां देखिए सब, हे मेरे बालकों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। आपको पता है 2:1 यूहन्ना में ये लिखा है, हे मेरे बालकों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम पाप न करो। उसके बाद वो कहता है यदि कोई कहता है मैं प्रभु को जानता हूं और अपने भाई से नफरत करता है तो वो नहीं जानता। उसके बाद वो लिखता है यदि तुम कहो कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम अंधकार में हो। उसके बाद जानते हो क्रिश्चियंस को क्या बोलता है? मसीहों को, उन्हीं को जिनको वो लेटर लिखता है, बोलता है तुम सुन चुके हो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन अब भी तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसकी आत्मा में चलते रहते हैं। और जानते हो फाइनली उस लेटर में वो क्या लिखता है? बोलता है तुम में से कुछ लोग इसलिए चले गए क्योंकि वो तुम्हारे थे ही नहीं। आप विश्वास कीजिए, ऐसे प्रचार सुनने के बाद कौन बैठेगा? अमेजिंग प्रीचर, वो एक ऐसा प्रचारक था जो सच बोलता था, इसीलिए बहुत लोग चले गए। आपको पता है लोगों को इकट्ठा करने में मैं इनफ इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना है, हर बुरे व्यक्ति को भी बना के रखना है अपने साथ, नो 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 नो, मुझे एक बात बताइए, हमें वहां कितने मिलेंगे? जब लोग आते हैं तो आपको जो बात करनी चाहिए तो ऐसी बात करनी चाहिए ताकि जो उसके हैं वो बने रहें। यहां पर लिखा गया है यदि सचेत रहो, बी केयरफुल, इफ योर ब्रदर सिन अगेंस्ट यू रिब्यूक हिम। अगर तेरा भाई, जैसे इन दिनों में आपको ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं है ना, आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। देखो आगे हुआ क्या। यीशु प्रचार कर रहा है यदि तेरा भाई, मसीह भाई अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर तेरी मसीह बहन कुछ गलत कर रही है तो तू उसे डांट। और उसके बाद क्या लिखा है? यदि पछताए तो, अच्छा न पछताए तो, अगर न पछताए तो, समझो आप किसको डांट रहे हो और वो नेगेटिव हो गया। होते ना नेगेटिव लोग। यहां लिखा गया है तू उसे डांट और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, फॉरगिव हिम। आगे 4 देखो यीशु प्रीच कर रहा है, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, क्षमा कर उसे। वचन कहता है अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आप लोगों को डांटते हो और अगर वो पछताते हैं, उन्हें लगता है कि यस ब्रदर हमने गलत किया है, हमें माफ कीजिए। जानते हो बाइबल क्या कहता है? जितनी बार करता है उसे माफ कर, फॉरगिव हिम। अब देखो ये प्रचार चल रहा था, अचानक उसके चेले ने क्या कहा? 5 लगाइए। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, बंद कर टीचिंग हमें बस पता माफ करना। सी ये आज के लोग हैं,
दे आर एग्जैक्टली लाइक अपोस्टल्स। फॉरगिवनेस के बारे में सुनना ही नहीं चाह रहे थे। तब क्यों? तब वी हैव अ सेम बाइबल। क्यों मैं वो चीजें देख पाता हूं जो आप नहीं देख पाते? जानते हो क्यों? उसका एक कारण है। मैं कभी किसी दिन बताऊंगा आपको कि आपको बाइबल में परमेश्वर क्यों आपसे बात नहीं करता। मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा द एपोस्टल सेड टू द लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ। वो कहते हैं हमें क्षमा करना, असांखे न बुधाए क्षमा करण, हमें मत बता कितनी बार माफ करूं, हर बार मैं ही माफ करूं। वो बिलीवर नहीं है। सी, इनको टीचिंग पसंद नहीं आ रही है। जब इस चर्च से कोई लीव होता है और बाहर जाके आपको बोलता है ये ऐसे ऐसे हैं, आओ हमसे आके पूछो, हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले जब हम आरकेटी में थे, मैंने, आप सभी जानते हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में, हमने कभी बाइबल का स्टैंडर्ड नीचे नहीं किया। हमारी प्रीचिंग आज भी वही है जो हम पहले करते थे। एक ब्रदर था, वो हमारे चर्च से लीव हो गया और बाहर जाके मेरे लिए अलग अलग स्टोरियां बताता लोगों को। ओ ब्रदर, ये वो स्टैंडर्ड प्रीच करते जो पॉसिबल ही नहीं है, माफ करने। एक बार पता है मैंने क्या बोला था? एक्चुअली मैं बताता हूं। उसने ना किसी को पैसे दिए थे, वो उसको नहीं दे रहा था सामने वाला। तो मैंने प्रचार में ये बोल दिया, अगर सच में सामने वाले को बहुत तकलीफ है, माफ कर दो। और कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, थाउजेंड्स में था। इस बात से उसको ठेस लगी कि ब्रदर पैसे दिलवाने की तो बात नहीं कर रहा, उल्टा बोलता है माफ कर दो। क्या लोग हैं। और फिर बाहर जाके नो इनका टीचिंग जो है अनबिब्लिकल है। अरे हमसे आके पूछो, हमसे आके पूछो, हम बताएंगे आपको क्यों चर्च छोड़ी है इन्होंने, कौन सी गड़बड़ियां करके गए ये लोग यहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको शिक्षा से प्यार है? बोलिए, क्या आपको शिक्षा से प्यार है? इनको नहीं है, बाद में हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप जानते हो, वो क्षमा के बारे में बहुत सिखाता था। क्योंकि जानते हो क्या होता क्या है? देखिए, अगर देखो आपको किसने ठेस पहुंचाई, आपको किसी ने गंदे शब्द कहे और अब आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो रही है, जानते हो प्रभु क्यों कहता है माफ कर? क्योंकि वो जानता है ये कड़वाहट आपको ही बीमार करेगी। वो आपके अच्छे के लिए कहता है। हमारे प्रभु के वचन में लिखा गया है, वह अपनी सारी आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए देता है। क्या लगता है आपको, प्रभु ने आपको इतनी सारी आज्ञाएं क्यों दी हैं? आपको पता है पुराने नियम में कितनी कमांड्स हैं एक यहूदी के लिए? 600 से ज्यादा। टॉयलेट करने जाते थे ना, उसके लिए भी कमांड है बाइबल में कि जब तू जाए और टॉयलेट करे, उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी फेंक। इतना परमिशन है। दाढ़ी कटवाने के भी नियम थे। तू अपने गाल के बाल मत मुंडाना। प्रॉपर्टी बेचने पर आज्ञा थी कि तू अपनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बेच सकता। पहले तुझे खुदा से पूछना चाहिए, याजक बताएगा तुझे। आपको पता है हमारी बाइबल के अंदर भिखारी से कैसे बात करनी है, उसके लिए भी वचन है। पतरस में लिखा है, सबका आदर करो। हम लोग है ना, उनका बड़ा आदर करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड के होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैगर का ऑनर करते हो? मत दो ना उसको पैसे, भाषण क्यों देते हो उसको? इतना जवान हो गया है, कमाता क्यों नहीं है? मेरी दुआ है आपके घर में काम करने आए हो, तब पता चलेगा कि बोलना कितना आसान है। बड़ी लंबी लंबी बोलते रहते हैं लोग। आपके घर पे काम वाली बाई कंटिन्यू क्यों नहीं रुकती आपके घर में? उसके लिए भी बाइबल में वचन है। मैंने देखा है कुछ घरों में बार बार मेड्स बदलनी पड़ती हैं लोगों को। काम वाली बाई आई नहीं, काम वाली बाई आई नहीं, उसके लिए भी लिखा है। क्यों नहीं? जानते हो क्यों? क्योंकि आप उसको काम वाली बाई की तरह ही ट्रीट करते हो। बचा कुचा खाना रस्तों पे फेंकोगे, कचरों में फेंकोगे, पर उसको नहीं दोगे, उसको कुछ नहीं दोगे। मुझे लगता है कुछ मसीहों को रास्ता मिल गया है, ऊपर पैसा कैसे लेके जाएंगे इसका।
इनको पता चल गया है कि ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है। इतना प्यार सेविंग से। अरे सड़ जाओगे, सड़ जाएगा। लिखा है जब वो आएगा तत्व पिघल जाएंगे। पढ़ा है आपने पतरस में, तत्व पिघल जाएंगे। ये जो आपने गले में रखा है ना, पहन के इदा वडा वडा ये रखा था, वो गले में पहने मुंडन कहां वधी कर बताया, ये नेकलेस सब जो आपने ऐसे बचा बचा के संभाल संभाल के रखा है, तत्व पिघल जाएंगे। लिखा है सब खत्म हो जाएगा।